नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आज हम बातें करेंगे कि जो फ्रीक्वेंट हमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि अलग अलग जगह से जो किसानों को जो मन में कुछ प्रश्न है, जो हमारी पूर्ण शिविर जो अटेंड करते हैं उनको तो काफ़ी समाधान होता है, लेकिन हमारे जो पहले के वीडियो है वो समझ लीजिए 1 घंटा 19 मिनट का, हमारी शिविर जनरली 3 घंटे की होती है। तो उसमें जो नई प्रश्न आपके समाधान हुए, आज मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपने व्हाट्सएप में प्रश्न कुछ पूछे हैं, यूट्यूब में कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो उस प्रश्नों का समाधान देने का मैं प्रयास करता हूँ। जो ये फ्रीक्वेंट प्रश्नों की कुछ सूची है कि जो किसानों के द्वारा हमें कंटिन्यू पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वेस्ट डिकम्पोजर और गौ कृपा अमृतम में क्या फ़र्क है, और क्या गौ कृपा अमृतम का प्रयोग वेस्ट डिकम्पोजर के साथ कर सकते हैं क्या? देखिए मित्रों, वेस्ट डिकम्पोजर और ये अलग चीज़ है। वेस्ट डिकम्पोजर में वो हमारे मित्र ने ही बनाया है, वो 3 फंगस है उसके अंदर, और इसके अंदर 62 से ज़्यादा बैक्टीरिया ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका है। और 62 का मैं रूपरेखा तो आपको पहले वीडियो में बता ही चुका हूँ कि 8 से ज़्यादा है वो नाइट्रोजन फिक्सेसर है, फॉस्फोरस फिक्सेसर है, सल्फर को उपलब्धि कराने वाले बैक्टीरिया भी है, कंपोस्टिंग के बैक्टीरिया भी है, और सबसे मज़ेदार बात है कि ऐसे बैक्टीरिया कि अपने शरीर में से ऐसे एंजाइम छोड़ने वाले कुछ बैक्टीरिया है कि जो वनस्पति के ऊपर रोगों को कंट्रोल करता है। तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। और मेरी विनती है कि आपने जो पूछा है प्रश्न कि आप साथ में उपयोग करना है, तो मेरी किसानों को एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि आपके अंदर भले 10 बाई 20 स्क्वायर फीट का ही प्लॉट अलग अलग अलॉट कीजिए। 1 रो इसकी करिए, 2 रो उसकी करिए। आप खुद महसूस कीजिए कि आपकी ज़मीन, मिट्टी और आपको क्या अनुकूल आ रहा है। गौ कृपा अमृतम एज अ पेस्टिसाइड्स भी चलता है, ग्रोथ प्रोमोटर्स भी चलता है, और मिनरल डेफिशिएंसी को भी पूरा करने का कॉम्बिनेशन कर रहा है। तो सब तरह से काम ये गौ कृपा अमृतम कर रहा है। लेकिन आप ज़मीन पे महसूस कीजिए, आपको जो भी अनुकूल आ रहा है तो वो आप करने के लिए बिल्कुल छूट है। लेकिन अलग अलग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी राह पे जाना है। तो बिल्कुल मेरी विनती है कि आप खुद महसूस कीजिए कि ये क्या है, और अलग अलग रखेंगे तो ही आप महसूस कर पाएंगे कि ये है क्या। ठीक है ना? तो बिल्कुल आप कार्य कर सकते हैं। देशी गाय का गोबर इसमें चाहिए, बस ये चीज़ हमारी तो स्पष्ट है, और क्यों चाहिए उसका हमने पहले बता चुके हैं। दूसरा प्रश्न है जो फ्रीक्वेंट पूछा जाता है कि जीवामृत और गौ कृपा अमृतम में क्या फ़र्क है, क्या हम गौ कृपा अमृतम का उपयोग जीवामृत के साथ कर सकते हैं? तो ये प्रश्न में भी मेरा उत्तर वैसा ही रहेगा कि जीवामृत और गौ कृपा अमृतम में बहुत फ़र्क है। जैसे उसको अलग अलग आप प्लॉट करके देखिए। जीवामृत है तो 7 दिन में उपयोग करना पड़ेगा ही आपको। गौ कृपा अमृतम है वो एक बार आपने ड्रम में बना लिया तो हमने तो 1 महीना, 6 महीना, 1 साल पुराना भी उपयोग करके देखा, तो उपयोग करने लायक होता है। ये ड्रिप में भी आराम से चला जाता है, इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। इसको एज अ पेस्टिसाइड्स के स्वरूप में भी उपयोग कर सकते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स के स्वरूप में भी उपयोग कर सकते हैं। उसकी संरचना अलग है, इसकी संरचना अलग है, इसका कार्य थोड़ा अलग है, इसका कार्य थोड़ा अलग है। तो हम क्या करना है कि हमें किसानों को एक ही करना है कि अलग अलग 2 प्लॉट बनाए जाए। आपके पास अगर 10 एकड़ भूमि है, आप केमिकल आधारित खेती करते हैं, तो पहले आधे एकड़ में ही प्रयोग कीजिए। आधे एकड़ के अंदर 2 पार्ट कर लीजिए कि उसके अंदर आधे में जीवामृत कीजिए, आधे में ये गौ कृपा अमृतम से कीजिए। तो दोनों का बीच का अंतर आप समझ लीजिए। आपका पौधा, आपकी ज़मीन आपके संग बात करेगी कि उनको अनुकूल क्या है, आपको खुद समझ में आएगा कि आपको अनुकूल क्या है। तो आपको जो अनुकूल है कर सकते हैं, लेकिन गाय आधारित आप करना चाहिए। तो मेरी विनती है कि आप खुद अपने फील्ड पे अभ्यास करिए, लेकिन दोनों को अलग रखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कार्य कर रहा है। जीवामृत में अलग से गोबर नहीं डालना होता है, इसमें थोड़ा गोबर डालना पड़ता है। तो ये अलग अलग थोड़ी पद्धति है। तो मेरी विनती है कि आप बिल्कुल थोड़ा अलग अलग करेंगे तो सही आपको रिजल्ट पता चलेंगे कि क्या रिजल्ट किसके मिल रहे हैं, और आपको अनुकूल क्या आ रहा है, आपकी मिट्टी को अनुकूल क्या आ रहा है, आपके पौधे को अनुकूल क्या आ रहा है। तो सब चीज़ आपके पौधे आपसे बात करेंगे, आपकी मिट्टी आपसे बातें करेगी, है ना? तो ये चीज़ बहुत अलग अलग है। और दूसरा कि ये अगर पुराना होता है 1 महीने से, तो थोड़ा गुड़ और छाछ डाल देना है, तो बैक्टीरिया का खुराक मिलता जाएगा। तो दोनों को अलग अलग प्रयोग करिए, ऐसी मेरी विनती है। तीसरा एक प्रश्न है कि 7 दिन के बाद 200 लीटर का द्रावण तैयार हो गया है कि नहीं, ये कैसे पता चले? ये दिखने और सूंघने में कैसा लगता है? तो बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमने काफ़ी बताने का प्रयास किया, लेकिन मैं खुलासे के साथ और बताना चाहूँगा
कि हम जब यहाँ से बॉटल देते हैं या कहीं से है तो पुराना है तो उसकी स्मेल अलग हो सकती है, उसकी सुगंध अलग हो सकती है। अगर आपने ताज़ा बनाया तो उसकी सुगंध अलग हो सकती है। तो सुगंध के ऊपर कभी नहीं जाना। आपका भी पुराना होगा वैसे सुगंध बदलती जाएगी, वैसे ही कलर बदलेगा। हमने आपको दिया तो थोड़ा पीला रहेगा, आपने बनाया तो थोड़ा सा लाइट क्रीम बनेगा, फिर पीलापन आएगा, फिर गाढ़ा हरा होगा। पहले लाइट ग्रीन भी हो सकता है, फिर हरा भी होता है, ग्रे कलर का होता है, काला कलर का हो जाता है। तो ये सारे कलर अलग अलग दिखेंगे, सुगंध अलग अलग आएगी, चिंता का विषय नहीं है। उपयोग करना है, पौधा में परिणाम को वैसा ही मिलता है, वो हमने देख चुके हैं। तो मतलब तैयार हो गया कि नहीं, उसका देखने का पैरामीटर्स एक ही है कि हल्की सी आपको सुगंध आएगी तो वो इनफ है। आपने पौधे में डाला, आपका पौधे का कलर बदलने लगा, तो ये पैरामीटर है। आपके पौधे आपके पैरामीटर्स बताएंगे। परिभाषा क्या रहेगी कि भाई आपने 2 पौधे में डाला, 2 पौधे में नहीं डाला, तो दोनों पौधे का बीच का अंतर तुरंत आपको 3 दिन में समझ में आ जाएगा। तो आपका कल्चर ये गौ कृपा अमृतम कुछ खराब हुआ है कि कैसा है, वो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। और एक ही चीज में ध्यान रखना है कि कभी मतलब चाशनी हो, ऐसा चिकना एकदम हो जाती गोंद के जैसा, तभी आपको समझना है कि कोई छाछ अगर गड़बड़ आ गई, बहुत लंबे समय की ब्यात की कोई गाय है, इसका घी भी ऐसा चिकट हो जाता है, तो वो अलग रहेगा। तो उसके लिए आपको वापस दूसरा मदर कल्चर, आपके बाजू में 2-3 ड्रम रहेंगे तो उसमें से दूसरा उठा के आप वापस बना सकते हैं। मतलब साल में ये बहुत बार कलर बदलते हैं, चिंता का विषय नहीं है। अंदर छोटे मोटे कीड़े पड़ेंगे, वो भी प्रश्न में पूछा है, तो छोटे मोटे कीड़े पड़ेंगे तो उसको छान के आप उपयोग कर सकते हैं, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। हाँ, एक चीज़ करना है कि अगर 1 महीना हो गया पुराना, आपकी बारिश की सीज़न की खेती होती है, तो अगर आपने उपयोग नहीं किया, कोई पेड़ के नीचे ड्रम है तो उसको ऊपर ढक के रखना है, और फिर भी अगर कोई समझ लीजिए कीड़े पड़े तो उसको छान के वापस उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, 1-1.5 महीना हो गया नहीं उपयोग किया, तो अंदर वापस थोड़ा गुड़ का पानी और छाछ बना के डाल देना है। तो क्या है, उन बैक्टीरिया को, उन मित्र जीवाणुओं को अंदर भोजन मिल जाएगा, तो उनका जीवन चक्र चलता जाएगा और आपके घर पे वो मेन मदर कल्चर भी संरक्षित रहेगा। मित्रों, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ज़्यादा मात्रा में तैयार किया गया द्रावण अगर इस्तेमाल नहीं हुआ है तो कितने दिनों तक खराब नहीं होगा। ये मेरे अगले उत्तर में आ गया है कि वो 1 साल पुराना भी हमने उपयोग किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुराना है, नया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना पुराना होता जाएगा और एक्टिवेशन होता जाएगा, तो वो चिंता का विषय नहीं है। और प्रश्न पूछा है कि पहली बार 1000 लीटर प्रति एकड़ कैसे देंगे? क्या हमें 200 लीटर की जगह पे 1000 लीटर बनाना है और वह सारा पानी की तरह 1 एकड़ खेत में डाल दे क्या? इसमें देखिए मित्र, आपके पास अगर 1 लीटर की बोतल आपको मिली है तो पहले 200 लीटर बना लीजिए। 200 लीटर बनाने के बाद आप जितना मल्टीपल करना है तो कर सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी को 5 लीटर कहीं से मिला है आपको एक साथ में, तो वो अगर 1000 लीटर का आपके पास ड्रम है तो उसमें 5 लीटर ये डाला, तो 10 किलो गुड़ और 10 लीटर छाछ मिला के आपको रोज हिलाना है, तो एक साथ में 1000 लीटर तैयार हो जाएगा। और एक साथ में पानी के साथ बहाना है। डायरेक्ट बहाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी के साथ डाइल्यूट फॉर्म में जाता है तो और सुंदर परिणाम मिलेंगे। इसमें पहली बार जो बनाने की विधि है वो अगर आपने ठीक से बना ली तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और एक मदर कल्चर का जो ड्रम है ना आपका, वो एक साइड पे बना के रखो, तो क्या है कि कभी दूसरा ड्रम खराब हुआ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ऐसे आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और पहले छोटा प्रयोग ही करो कि भाई आपको चलो सुंदर परिणाम मिल रहा है, आपको संतुष्टि हो गई कि भाई हम लोग जो बता रहे यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड डेफिशिएंसी नहीं रहती है, तो आप फिर आगे बढ़ो ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दूसरा प्रश्न है, गौ कृपा अमृतम स्प्रे करते वक्त नीम का रस या गौमूत्र मिला सकते हैं क्या? देखिए, मेरी विनती है कि जितना सरलता से परिणाम है वैसा ही दूसरा इसके अंदर और भी प्रश्न है कि इसके संग आंकड़े का मिला सकते हैं, दूसरा मिला सकते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न है कि क्या क्या मिला सकते हैं इसके अंदर। तो खेडूत मित्र, किसान मित्रों को मेरी विनती है कि जब तक सरलता से परिणाम मिल रहा है, हमें जटिल नहीं बनाना है। काफ़ी किसानों को लगता था कि भी पोटेशियम की कमी हो जाएगी, फास्फोरस की कमी हो जाएगी, जिंक की कमी हो जाएगी, लेकिन नहीं होता है। अगर आपने ठीक मात्रा में गोबर डाला है, देखिए हम पहले से अभी फिर से खुलासा करते, 1 एकड़ 1 गाय का गोबर, मतलब 4 टन गोबर इससे कंपोस्ट करके खेत में डालना है चास में। फिर बैक्टीरिया आपने साथ में दे दिया। पहले भले आप आज तक आपने 40 साल से केमिकल की खेती करी हो तो भी पहली सीजन में परिणाम मिलता है, लेकिन गोबर इसको चाहिए।
अगर पहले आपने गोबर नहीं डाला, परिणाम मिल रहा है, तो फिर गोबर बनाना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया का खुराक कार्बन है और गोबर से अच्छा दुनिया का कोई कार्बन हो नहीं सकता है जिंदगी में बैक्टीरिया के लिए। तो ये मित्र जीवाणु के लिए आपको मेरी विनती है कि गोबर चाहिए, और जितना सरल होता है ना, उस गोबर के अंदर जिंक से लेके सब चीजें तो अपने आप मिल जाएगा। तो अलग से ये सब चीज आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई। और दूसरा कि अलग डालना है तो क्या डालना है, अभी मैं वो बताता हूँ। देखिए, ऊपर आप जो डालते हैं कि 2 से 3 लीटर बैक्टीरिया मित्र जीवाणु लिए, 13 लीटर पंप में पानी ले लिया, ऐसे 4-5 पंप एक प्रति एकड़ में लगते हैं, 15 पंप तक जाते हैं। जैसा आपका क्रॉप, अगर इनिशियल स्टेज में तो कम लगेगा, बड़ा है तो 15-20 पंप भी जा सकते हैं। तो वो आपको हर हफ्ते छिड़क देना है। मिर्ची वगैरह जटिल क्रॉप है तो हर 3-4 दिन में छिड़क देना है। लेकिन इसके साथ आपने ये अलग से कुछ नहीं मिलाना है। अगर कोई बहुत जटिल प्रश्न है, कोई रोग कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक रामबाण और एक इलाज बताता हूँ, उसमें आपका समाधान हो जाएगा। एक मटके में या फिर एक प्लास्टिक के ड्रम में आप छाछ डाल के छोड़ दो पुरानी, उसके अंदर थोड़े कॉपर के टुकड़े, तांबे के टुकड़े डाल दो, चाहे पतरा मिला, पाइप मिला, कहीं से भंगार में से मिला, वो डाल दो अंदर। 45 दिन पुरानी छाछ हो जाती है, भले 1 साल पुरानी हो, फिर अंदर वो अपने आप वो कॉपर को अंदर कॉन्सेंट्रेट करेगी। तो उसमें से 1 लीटर छाछ उठानी है, 2 लीटर मित्र जीवाणु गौकृपा अमृतम और 1 लीटर ताजा गौमूत्र, पुराना नहीं, ताजा गौमूत्र। अगर जटिल कोई कीड़े हैं कि कोई भी हिसाब से कंट्रोल नहीं हो रहे, बड़ी मात्रा में कीड़े हो गए, गौकृपा अमृतम से भी कंट्रोल नहीं हो रहे, तो ये द्रावण एक पंप में 2 लीटर बैक्टीरिया, 1 लीटर पुरानी छाछ जो तांबे की वाली, और 1 लीटर गौमूत्र और 11 लीटर पानी, इसको पहले आप 5 पौधे में डाल के देख लीजिए कि 5 पौधे में देखो कि भाई ये जटिल कीड़े कंट्रोल हो जाते हैं। 99% हो जाने चाहिए। अगर हो गए तो फिर पूरे क्रॉप में आप डाल दो, तो भी खर्चा नहीं है। पुरानी छाछ तो आपकी नहीं काम की, घर से आप अंदर डालते जाइए, पुरानी करते जाइए, तो बहुत सुंदर परिणाम उसमें मिलेंगे। तो ये आपको एक सेफ साइड के अंदर एक जगह पे पुरानी छाछ बना के रखनी है, तो कभी भी इमरजेंसी में कुछ जरूरत आ गई तो वो तो कभी भी मिल जाएगी, उसमें खर्चा नहीं है अलग से कोई। कॉपर के टुकड़े भी वो 1-2 किलो अंदर डाल दीजिए तो खर्चा लगेगा ही नहीं। तो इस हिसाब से आप आपके घर पे ही सरल बनाना है, जटिल नहीं बनाना है। फॉस्फोरस से लेके सब उपलब्धि इसके द्वारा हो ही जाती है। और अगर इसके बाद का प्रश्न अपन लेते हैं कि किस तरह की फसल में उपयोग कर सकते हैं। फसल कोई भी प्रकार की हो, आज तक देखिए 60 प्रकार की फसल में हमको परिणाम मिल चुका है और 13 राज्यों में परिणाम मिल चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी में ऊपर और नीचे हमने छिड़का है, तो कोई जगह पे विपरीत परिणाम नहीं है, बहुत सुंदर परिणाम है। तो सभी फसल में, लेकिन एक ही करना है आपको, पहले छोटा प्रयोग कीजिए, हम जो बोल रहे हैं वो महसूस कीजिए, और परिणाम नहीं भी मिल रहा है तो भी हमें फोन कीजिए। कहीं पर भी आपको स्टेप मिस कर रहे हैं तो तुरंत पता चलेगा। जैसे 1-2 मित्र का फोन आया कि भाई परिणाम तो है, हमें थोड़ी जिंक की डेफिशिएंसी दिखी, हमें ये दिखी। फिर हमने पूछा उनको कि भाई आपने गोबर डाला है, तो बोलते नहीं गोबर तो नहीं डाला है। तो बड़ा, अगर छोटे से प्लॉट के अंदर बहुत बड़ा उत्पादन आपको लेना है, क्योंकि इससे इसके उत्पादन बहुत बढ़ता है, तो गोबर तो इसको चाहिए ना थोड़ा, तो ये खाने के लिए कुछ चाहिए, तो गोबर से उठा के वो जिंक दे देगा। तो डेफिशिएंसी पूर्ण करने के लिए आपको गोबर का जो हमने रेकमेंडेशन किया है, तो आप भले पहले प्रयोग छोटा कीजिए, लेकिन पूर्ण हमारे हिसाब से करने का प्रयास करिए, वो हमारी विनती है। तो किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। एक प्रश्न और है, फसल की किस तरह की बीमारियों में गौकृपा अमृतम फायदेमंद है? तो लगभग, तो अभी तक तो देखिए हमने 60 क्रॉप में देखा तो लगभग तकरीबन सभी बीमारियों में परिणाम मिला है। जैसे मिलीबग है, उसमें भी मिला है। सबसे बड़ा दुश्मन जो पौधे के अंदर रहता है फंगस रहता है, वो दिखता नहीं है, जमीन की मिट्टी के नीचे होता है और मूल के पास काम करता है, तो वो तो 50% हानि होने के बाद पौधा पीला पड़ता है, तो दिखेगा नहीं। तो ये आपने द्रावण पानी के संग छोड़ा तो अपने आप कंट्रोल करता है। जब तक वो आप ट्रीट करते तब तक 70% नुकसान हो चुका होता है। तो ये फंगस हो गया, मिलीबग हो गया, ऐसे ही ऊपर अलग अलग नई काम की कीट है। मिर्ची में बहुत कंट्रोल करना मुश्किल होता है, 25,000 रुपये लीटर दवाई छिड़को फिर भी परिणाम नहीं होता है। ये तो 20 पैसे में आप छिड़को, 5-7 दिन में कुकड़वाई कंट्रोल होता है, मेजर। तो अब तक तो हमें लगभग बैंगन, भिंडी से लेके 60 प्रकार के क्रॉप में परिणाम मिल चुका है पाकों में। तो आपको भी छोटा प्रयोग करेंगे तुरंत समझ में आएगा कि ये हकीकत में गाय माता के द्वारा दिया गया हो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो आप उपयोग करें और ये मैं जो बोल रहा हूँ महसूस करिए। एक और प्रश्न है कि क्या ये हार्ड वाटर में काम करेगा?
और क्या ये सॉल्टी लैंड में काम करेगा? बिल्कुल मित्रों, आज हमें 5-6 जगह से हमें बहुत अच्छे रिपोर्ट मिले हैं। भावनगर की साइड में कुछ सॉल्टी लैंड है, हार्ड वाटर है। भरूच के साइड में हार्ड वाटर और सॉल्टी जो लैंड है उसके अंदर भी परिणाम मिला है। तो बिल्कुल इसके संग गोबर हमने बोला, वही रेकमेंड मेरा फिर से आएगा बात। तो उस हिसाब से अगर प्रॉपर स्प्रे हुआ तो अल्कलाइन बनाता है, उसको बैलेंस करता है ज़मीन को। और गोबर और ये तीनों मिल गया, गोबर गौमूत्र को साथ कंपोस्ट किया इस बैक्टीरिया के संग, और वो आपने ज़मीन में डाला, यही बैक्टीरिया ऊपर स्प्रे किया, यही बैक्टीरिया पानी के साथ किया, तो निश्चित हमें परिणाम दिख रहा है कि बहुत बड़ी संभावना है कि देश के सभी जगह में, दुनिया के सभी जगह पे ये काम करना चाहिए। तो बिल्कुल आप छोटा प्रयोग करेंगे, आपका पौधा आपके संग बात करेगा, आपकी मिट्टी बात करेगी कि नहीं सॉल्टी लैंड में परिणाम मिल रहा है, और ये परिणाम मिल चुका है मित्रों। तो आप प्रयोग छोटा कीजिए, हमें गाय माता के ऊपर श्रद्धा है कि परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, और छोटा प्रयोग करना तो कभी किसी को बड़ा नुकसान नहीं जाए। फिर प्रश्न है कि देशी गौ माता नहीं है तो क्या करें, जर्सी या भैंस का गोबर चलेगा क्या? तो ये तो हम हमारी हर एक शिविर और हमारे अगले वीडियो में भी बताया, लेकिन फिर से मैं रिपीट करता हूँ, देशी गौवंश ही चाहिए। देखिए आपने शुरुआत की, आपको परिणाम दिख गया, अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपको आपके और आपकी अगली पीढ़ी के लिए भी अच्छा परिणाम मेंटेन रखना है तो देशी गाय ही चाहिए। भैंस के मूत्र में, विदेशी गाय के मूत्र में नए काम के किसानों के फंगस डाले गए खेती के, तो वो बढ़ रहे थे, मल्टीपल हो रहे थे रोग वाले जीवाणु, और जो अच्छे गाय के, देशी गाय के मूत्र में डाले गए तो मर रहे थे। तो वैसे बहुत सारी कार्य प्रणाली ऐसी है कि सिर्फ देशी गाय के गोबर गौमूत्र में ही ये बहुत एक्टिवली काम करेगा और लॉन्ग टर्म पे यही सफलता के ऊपर लेके जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक रात में ही उपयोग कर लीजिए, देशी गाय कर लीजिए, एक रात में आप चेंज हो जाइए। आपके पास अगर देशी गाय नहीं है तो आजू बाजू कोई पिंजरा पोड़ है, मंदिर है, कोई किसान है देशी गाय रखता है, तो छोटा सा एक पोर्शन गोबर का उनसे खरीद लीजिए, इससे कंपोस्ट कीजिए। और छोटा मैं बोल रहा हूँ, भले 10 पौधे पे ही प्रयोग कीजिए ना, 10 पौधे में अगर मैं बोल रहा हूँ वो परिणाम दिख गया तो फिर आपको सोचना नहीं है, फिर देशी गाय लाना है। चाहे आप विदेशी गाय के सामने रिप्लेसमेंट करिए, चाहे कुछ कीजिए, लेकिन उनको कत्ल खाने नहीं भेजना है। देखिए देशी गाय के सामने अपन विदेशी गाय देश में घुसाए, देश में सब जगह पे अंदर ब्रीड कर दिया उसको, दोष किसका है? मनुष्य का। कसूर किसका है? हमारा है। वो तो सामने से नहीं लेके आए थे, तो वो भी हमारी देशी गाय का अंश है उसके अंदर। और देशी गाय का अंश न भी हो तो भी हर एक जीव को पूर्ण जीवन करने का उसका अधिकार है, तो उनको सम्मान पूर्वक जीवन दीजिए। भैंस भी हो तो भी उसको सम्मान पूर्वक जीवन पूर्ण कीजिए। नई जनरेशन उसको चाहे ब्रीड ना करो ना आप, उससे उसको संवर्धन ना करो, अगली पीढ़ी मत बढ़ाओ, आप देशी गाय की बढ़ाते जाओ, देशी गाय लाओ। कोई भी जीव को अन्याय नहीं करना। और भी ऐसे प्रश्न एक और है कि भाई हमने मछली का खाद इसके साथ बना सकते हैं क्या, हम दूसरा नॉनवेज कंटेंट डाल सकते क्या, हड्डी का डाल सकते क्या? नहीं, स्ट्रिक्टली नहीं। हमारे पुराने शास्त्रों का भी हवाला कोई देते तो भी मैं स्पष्ट कहता हूं, तो भी नहीं। क्यों? हमारा सात्विकता का है। अंग्रेजों मुगलों के समय के सामने बहुत पुस्तक चेंज करे गए, बहुत सारी गड़बड़ियां फैलाई गई है। हमारा भारत के अंदर एक चींटी को भी जानबूझ के मारने का हमने कभी समर्थन नहीं किया है। सनातन परंपराएं है। इसमें सभी धर्मों में आप देखो, कोई ईश्वर के नजदीक कोई भी संत पहुंचाना तो स्पष्ट कहेगा कि हिंसा जानबूझ करके कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल नहीं, हमें सात्विक विकास चाहिए। गोबर आधारित हजारों साल से हमने विकास किया है तो करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए। तो ये सहजता से गाय माता ने हमको परिणाम दे दिया है तो वही करना चाहिए। तो मेरी विनती है, कोई भी विकृति इसमें न लाई जाए, ठीक है ना। फिर प्रश्न है कि आपके पास आकर लेना पड़ेगा कि आप कुरियर के द्वारा नहीं भेज सकते हैं क्या, कैसे मिलेगा हमें? तो देखिए कुरियर के द्वारा ये नहीं संभव है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया जीवंत है। इसके ऊपर बॉटल के ऊपर हम छेद करके देते हैं, जो भी यहाँ पे से लेके जाता है उनको हवा चाहिए। मेरा आपसे विनती है कि आप जहाँ से भी लेकर के आइए तो छेद करके बॉटल में खुले पर लेके आइए। आप भी किसी को दे तो बॉटल के ऊपर छेद करके ही दीजिए, तो बिल्कुल उसमें नो कॉम्प्रोमाइज।
गुणवत्ता सबर, एक बार मदर कल्चर आएगा तो आजीवन आपके पास रह सकता है अगर आपने अच्छे से मेंटेन किया तो इसमें हम कुरियर से नहीं भेज सकते, हमारे पास आकर के आप ले सकते हैं, या फिर हमारे द्वारा जिन राज्यों में जो अच्छे भले किसान हैं जिन्होंने मुफ्त बांटना चालू किया है उनके द्वारा उनसे भी आप ले सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। सभी जगह पे फ्री चेन है, खरीदना नहीं, कोई बेचे तो उनसे भी खरीदना नहीं, कोई इसको दूसरा स्वरूप विकृत बना के देवे या दूसरा नाम दे के किसी से खरीदना नहीं, ये पूरी मुफ्त चेन है। हमको गाय माता ने आशीर्वाद दिया, हम भी हजारों करोड़ इससे कमा सकते थे। हमने गाय माता की प्रेरणा से फ्री देने का किया है। पूरे भारत के किसान एक दूसरे को फ्री में मदद करेंगे और फ्री की चेन रहेगी, इसको जटिल नहीं करना है। हमें किसान को किसान और गाय से गाय मदद करके ही आगे बढ़ना है। फिर प्रश्न है, गौ कृपा अमृत सारे भारत में उपलब्ध कैसे हो सकता है, यह हमारे प्रदेश में कैसे मिल पाएगा, हमें इसे लेने बंसीगिर गौशाला कब आ सकते हैं? तो मित्र, बंसीगिर गौशाला कभी भी आ सकते। अभी ये कोरोना का जो समय है वो लॉकडाउन खुलने के बाद आप कभी भी आइए, हमने 24 घंटे हो सके तो दिन में ही आना। यहाँ पे हमारे जो सुरक्षा गण है उनको फिर भी देके रखा है कि कोई कभी भी किसान आए तो उनको खाली हाथ कभी नहीं जाएंगे। और दूसरे राज्यों में बहुत, अभी मित्रों 13 राज्यों में ऑलरेडी परिणाम मिल चुका, 13 राज्यों में फ्री बंटना चालू है ऑलरेडी, और धीरे धीरे करके हमारा 2 साल में टारगेट की पूरे भारत में ये होना चाहिए। तो जो अच्छे किसान है कि जिन्होंने अच्छे से मदर कल्चर मेंटेन किया है उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं, उनके नंबर भी हमारे वहाँ से आपको मिल सकेंगे कि कौन से राज्य में क्या है। तो भगत सिंह भाई, लालजी भाई सब लोग यहाँ से मिलके कर रहे, तो उनसे संपर्क आप करेंगे तो बिल्कुल वो हो जाएगा। मुझे भी आप संपर्क कर सकते कहीं पर भी अटक रहे तो। फिर एक प्रश्न है, उपयोग कैसे करें लिव? तो इसमें हमने हमारा वीडियो यहाँ से, ये वीडियो के बाद आपको लिंक मिल जाएगी कि ये उपयोग करने की विधि क्या है। एक सवा घंटे का 1.5 घंटे का वीडियो रहेगा अंदाज़ा कि ये क्या है, कैसे उपयोग करना है। उसका लिफलेट भी उसके अंदर हम ज्वाइन कर देंगे, तो लिफलेट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं कि ये कैसे बनाना घर पे, कैसे मल्टीपल करना, कैसे संभाल के पेड़ के नीचे अच्छे से रख सकते हो आप, और उसको कैसे आप सब मेंटेन करो, तो वो सारा चीज़ है। एक और यहाँ पे बात है कि आपका दंड मंजन, हाँ, कि क्या गुणवत्ता है, क्या कैसे वो उपयोगी है, तो शहर के बच्चे ले सकते हैं क्या? तो बच्चे बिल्कुल ले सकते हैं। ये निर्दोष औषधियों से बना हुआ है। हम यहाँ पे यज्ञ करते हैं, वो कंडे की भस्म भी उपयोग होती है, दूसरा कंडा भी अपन उसका कोयला बनाते हैं, फिर उसमें औषधियाँ मिलाते हैं। ऐसी अच्छी अच्छी औषधियाँ मिला ही है कि मैं जैसे कहता हूँ कि कुछ औषधि ऐसी कि गले में जाते ही वो अल्कलाइन कर देते हैं। अल्कलाइन का मतलब जो कोरोना का कैसे लहर होता है, जो नई काम के जो वायरस है ना उसका काफ़ी शील्ड भी तोड़ देता है। तो काफ़ी प्रकार के वायरस अपने आप वो कंट्रोल हो जाएंगे। और बच्चे ने थोड़ा मुंह में चला गया तो भी कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है। इसके अंदर जो मिठास है वो भी हमने यष्टि मधु और ऐसे कॉम्बिनेशन से ही करी है। ऐसी औषधियाँ भी कि दांत माइनर हिलते तो भी फिक्स होने का भी काफ़ी उसमें संभावना है। तो जो नया दंत मंजन हमारा जो अभी लॉन्च हो रहा है, तो बिल्कुल जो पुराना भी इवन बच्चे खाते तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत अंदर मुँह में चला गया तो भी। तो दंत मंजन कैसे करना का है वो भी विधि आपने पूछा है। तो पहले जैसे हाथ में लेकर के ऐसे ब्रश से हल्का हल्का रात को हल्का ज़्यादा नहीं, एकदम अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश लेना है। अदरवाइज ये या ये उंगली से आपको मंजन करना है। ये हीलिंग फिंगर है दोनों, और ऊपर से पेड़े से वो दबा के करेंगे तो अपने आप पेड़ा भी मजबूत होगा और लिटरली आपको महसूस होगा कि आपके शरीर में कुछ फ्रेशनेस अलग है। मतलब रात को अच्छे से करना है। दंत मंजन रात को ही जरूरी है, क्योंकि रात को ही अंदर अगर कचरा रहा उसको ही बैक्टीरिया पनपने का एक स्थान बन जाएगा। और सवेरे उसको मुंह में डाल के हल्का हल्का घुमा के कुल्ला कर लिया, 1 मिनट मुंह में रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छा गंडूस होगा। गंडूस में क्या होता है, सवेरे आपने थोड़ा ले लिया, मुंह में ले लिया, उसको मुंह में ही रखना है नहाने से पहले, और नहाने के बाहर निकलेंगे जब आप शरीर को पोंछेंगे तब तक मुंह में रखना है, फिर कुल्ला कर देना है। तो वो उस पूरे शरीर को टेम्परेचर भी मेंटेन कर लेगा। तो वो थोड़ा पानी और दंत मंजन मिला के मुंह में रख दिया तो पूरा मुंह साफ तो हो जाएगा, लेकिन साथ में आपके शरीर को टेम्परेचर मेंटेन करने का एक नहाने का बहुत अच्छा विधि भी आपको समझ में आएगा। और एक प्रश्न पूछा है कि कहाँ से सुना होगा कि जिंजवा 1-2 साल में रहता है, नहीं रहता है, कम हो जाता है। ऐसा नहीं है मित्रों। जिंजवा की मैं बात कर रहा हूँ ना कि सही ढंग से आपको सीखना पड़ेगा कि जिंजवा की ज़रूरत क्या है। तो उसको गोबर गौमूत्र की स्लरी कैसे बनानी है, या गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया कैसे बहाएंगे, तो बहुत सुंदर परिणाम मिलता है।
मेरे मित्रों के वहाँ पर भी और अलग अलग जगह पे 6 साल से तो है ही, और आज भी इतना सुंदर परिणाम मिल रहा है उसके अंदर। दूसरे राज्यों में भी वो सेट हो चुका है। छत्तीसगढ़ में एक मित्र काफ़ी सालों से खिला रहे, तो उन्होंने भी काफ़ी राज्यों में बांटा है। तो आपको जिंजवा हो या नेपियर हो, उसको सही ढंग से उसको आपको सीखनी पड़ेगी खेती कि उसकी ज़रूरत क्या है। सिर्फ आप उसको लेते जाएंगे, उसको देंगे नहीं, तो रिप्लेसमेंट कैसे होगा। तो गोबर गौमूत्र और ये जो कैसे कैसे कॉम्बिनेशन, छाछ वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन गौ कृपा अमृतम के साथ आपने किया तो उसकी गतिविधि बहुत बढ़ जाएगी। वैसे ही नेपियर की बात पूछ रही थी कि प्रोडक्शन, तो बिल्कुल नेपियर में भी प्रोडक्शन खूब अच्छा है। नेपियर की काफ़ी अच्छी अच्छी वेराइटीज़ भी है उसके अंदर। तो यहाँ पर 5 वेराइटी पे मेरा R&D चल रहा है, तो उसमें की 2-3 वेराइटी बहुत सुंदर परिणाम देगी। तो 2-3 महीने के बाद आप भी यहाँ पर आकर के आप अच्छे से कार्य उसमें से जुड़ सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सुंदर परिणाम उसमें भी है। और घास की वेराइटी में ऐसे लेकर के जाए कि दाना कम देना पड़े, तो ये संभावना है कि जहाँ घास की वैरायटी अगर आपने अच्छी न्यूट्रिशन वाली करी, उसको अच्छे से गोबर और ये स्लरी वगैरह सब बना के दे दिया, तो घास अपने आप गुणवत्ता वाला हो जाएगा। तो दाना का खर्चा अपने आप किसानों को कम लगेगा। और सहजन लगाना है, जैसे मैंने बोला है कि कुछ घास के या आपकी खेती के बीच में सहजन लगाया, उसकी डाली और पत्ते काट के हर कुछ समय पे खिला दिए आपने, तो आपको दाने का खर्चा कम लगेगा। न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी काफ़ी है, मिनरल्स वगैरह के खर्चे भी काफ़ी कट डाउन हो जाएंगे। तो मेरी विनती है कि ये सब चीज़ को सही ढंग से समझना चाहिए। तो प्रश्नोत्तरी में मैंने थोड़ा जल्दी में जा रहा हूँ, लेकिन उसके वीडियो अलग से आपके लिए स्पेशली तैयार करूँगा, और इसकी एक पुस्तक भी आपको जल्दी से मिलेगी। ये जिंजवा की आपने कितनी वैरायटी पे काम किया है, और कहीं पे उन्होंने कोई लेक्चर में किसी के पास सुना हो कि गोपाल भाई ने 125 प्रकार के जिंजवा पे काम किया है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमने टोटल सभी नस्ल के घासों पे 125 मिल के काम किया है ना। जिंजवा की लगभग 15 प्रकार की वैरायटी पे तो कम से कम काम किया है, और 15 की वैरायटी में से जो अच्छी अच्छी नस्लों का था उसका समन्वय भी हमने किया है। और ये जिंजवा की वैरायटी भी हमें मिली थी, एक वैरायटी मिली थी उपलेटा से और पोरबंदर से, तो वो राजसी भाई और सब जगह से भी मिली थी। आनंद कृषि यूनिवर्सिटी से भी हमने प्रयोग किया था। साणंद जहाँ एक बहुत बड़ा सरकारी फार्म था जहाँ 100 साल से जिंजवा है, वो बहुत मैटर करता है मित्रों। वहाँ पे 100 साल से ऑलरेडी जिंजवा है, और जो लोग बोलते हैं ना कि जिंजवा 2-4 साल चलता है, ऐसा नहीं है। जिंजवा की बहुत सारी वैरायटी है। वहाँ 100 साल से ऑलरेडी बहुत बड़ी मात्रा में 500 एकड़ से बड़ी जगह में जिंजवा लगा हुआ है, और आज भी वहाँ पे कुदरती स्वरूप में रहता ही है। तो ऐसे अलग अलग जिंजवा की वैरायटी होती है, किसी में फाइबर ज़्यादा होता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो ऐसे अलग अलग वैरायटीज है। कोई सॉल्टी होता है, कोई मीठा होता है। तो ऐसी काफ़ी वैरायटी पे काम किया, और जो अच्छी चीज़ लगी है वो हमने लोगों को बांटने का प्रयास किया। तो हमने बहुत सारी वैरायटी पे काम कर चुके हैं। तो टोटल 125 वैरायटी सब है। इसमें गौ कृपा की वैरायटी है, कालियू है, मणचू है, दामन है, ऐसा करके 125 हो रहे। और जिंजवा की कम से कम लगभग 15 वैरायटी पे हमने खुद काम किया है, और 2-3 कॉम्बिनेशन मिक्स करके भी जिंजवा तैयार किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई गलत बात कोई कर रहा है, तो ऐसा नहीं है भाई, ये वास्तविकता है। दूसरा आपने बताया कि नेपियर खिला सकते, बिल्कुल नेपियर खिला सकते हो। बाजरा और हाथी घास का सम्मिश्रण है। हमने पहले भी आपको बताया हुआ, हमारा पुराना फोटो आपने देखा होगा। देखो आज ये काल है, ये समय है कि कभी मजदूरी की तकलीफ होती है, कभी दूसरा होता है। तो आपके पास जो व्यवस्था है, तो वो नेपियर की वैरायटी भी लगभग 6-7 साल आराम से रहती है, अगर उसको ठीक से ट्रीट किया तो नेपियर भी आप खिला सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर भी कुछ प्रयोग तो काफ़ी समय से चल ही रहे, तो नेपियर की वैरायटी यहाँ पर भी है। और ज़्यादातर हम देसी घास ही खिलाते हैं, लेकिन ये वैरायटी भी अच्छी है। उसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। मैं आपको और एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ घास के विषय में, कि मेरी बातों में अगर कुछ है तो भी मैं सुधार करने की मेरी तैयारी होनी चाहिए। जैसे मैंने जिंजवा बोला, तो जिंजवा ठंड में थोड़ा स्लो रहता है, बाकी सब सीजन में परिणाम देता ही है। लेकिन जिनको बहुत बड़ी ज़मीन है, मशीन से काम करना है, तो मशीन ट्रैक्टर जब चलता है तो जिंजवा उसमें अच्छे से नहीं चलता है, तो उसको वो नेपियर वगैरह भी कर सकते हैं, मल्टीकट जवारी भी कर सकते हैं। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड हमें उसके अंदर नहीं जाना है। रचका की थोड़ी प्रकृति अलग है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। वो मेरा अंगत विषय भी हो सकता है, लेकिन मेरी विनती है कि ठंडक प्रकृति के घास खिलाए जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी भी देसी वैरायटी है
जैसे यूनिवर्सिटियों ने अभ्यास करके बनाई है, तो उसका भी देसी वैरायटी बिल्कुल आप उसमें खिला सकते हैं। और एक सहजन के बारे में बोला गया है, तो बिल्कुल सहजन हम रेकमेंड करते हैं, हम भी थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं। तो सहजन मतलब मोरिंगा, सरग वो हम बोलते हैं, तो उसके पत्तों में बहुत अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और एक प्रश्न में पूछा गया कि बीट खिला सकते हैं क्या, चुकंदर। बिल्कुल बीट खिला सकते हैं, उससे दूध बढ़ेगा और ठंड के मौसम में तो बहुत अच्छा है, उनका खून का शुद्धि भी होगा और फाइबरस है, तो उनकी पाचन प्रक्रिया भी बदलेगी। तो बीट आप बिल्कुल अच्छे से खिला सकते हैं। और बीट हमने भी यहाँ पे उगाया था, 1 किलो से लेके 4.5 किलो के लाल बीट हुए थे। तो अपने आप में ये छोटे बच्चों ने और भगत सिंह भाई ने सबने मिलकर प्रयास किया, तो उसके सुंदर परिणाम मिले हुए हैं। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि आपका घी इतना महंगा क्यों है, और काफ़ी लोगों को लगता है कि ये ज़्यादा हो रहा है, ऐसा है। देखिए मित्रों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, घी महंगा पहले भी था। जैसे शास्त्रों में वर्णन है, कर्ज करके भी घी खाना चाहिए। उसके 2 अर्थ होते हैं कि तभी भी वो घी महंगा होगा, दूसरा कि कर्ज करके भी घी खाना चाहिए। तो घी उतना जरूरी है शरीर के लिए, खाने के लिए, वो भी एक महत्व है। लेकिन मैं आज के संदर्भ में आपको एक सच्ची वास्तविकता बताता हूँ, इसलिए ये मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, गांव वाले भी ध्यान से सुने, शहर वाले भी ध्यान से सुने, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ना होगा। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप डेयरी का दूध लेते हैं, उसमें घेटा, बकरा, भैंस सभी का मिक्स आता है, और वो 56 रुपये 58 रुपये आप दूध खरीदते हैं। उसको बिलोना करिए जरा, जमा के दें। बिलोना करते हैं तभी सही अच्छा घी निकलता है। वो बिलोना करेंगे तो 30 से 35 लीटर पे 1 लीटर घी बनेगा, तो वो घर पे ही 2000 रुपये पड़ेगा आपको। तो जो आपको घर पे 2000 रुपये पड़ता है और वो भी गाय का नहीं है, तो वो कैसे आपको कोई 1500 या 2000 में देगा कोई। और जो अगर दे रहा है तो आप या तो उसका शोषण कर रहे हैं या कहीं से माल गलत आएगा। तो मेरी विनती है कि घी को सही मात्रा में आपको समझना चाहिए। और मैं थोड़ी बात रखने की बहुत अच्छे से नम्रतापूर्वक प्रयास कर रहा हूँ, तो जिन किसी को भी ये प्रश्न है उसको एकदम प्रॉपर सुने। जैसे हम लोग यहाँ पे 2 आंचल ही दोते हैं। 2 आंचल हजारों साल से पूरे भारत की परंपरा रही है। और अभी क्या हुआ कि जैसे भाव कम मिलने लगा, तो किसान को भी तीसरा और चौथा 2 आंचल दोने की वो प्रथा पड़ गई। आज़ादी के पहले पूरे भारत में 2 आंचल ही दोने की परंपरा थी। कच्छ में तो 70-70 टका पिला देते थे। तो जब ईश्वर, वेद, शास्त्र सभी कहते हैं मेरी माँ, उसी के बच्चे का दूध अगर अपन चोरी करेंगे तो वो कैसे फलेगा एक लेवल से ज़्यादा। तो हम यहाँ पे पूरी मर्यादा का पालन करने का प्रयास करते हैं कि उसके बच्चे को उसके पूरे हक का दूध मिले, आधा उसका और आधा हमारा। तो ये जो मामला है ये बहुत ही सात्विकता की तरफ लेके जाने वाला है, क्योंकि ऐसा घी का अगर आप सेवन करेंगे तो आपके मन की सात्विकता भी बढ़ेगी। उसका दीपक भी घी का अगर भगवान को अगर जलाते तो भगवान भी खुश होंगे, क्योंकि उसकी माता का शोषण करके वो घी का दीपक नहीं जला है। तो मेरी विनती है कि मेरा मत खरीदो, लेकिन जो गाँव वाले से भी करो तो भी उनको ऐसा करो, हमारा खरीदो तो भी ऐसे आप। फिर कुछ गोत्र की गाय, मतलब औषधि भी खिलाते हैं उनको, गाय को ऑर्गेनिक खाना खिलाते हैं ज़्यादातर। फिर ग्वाले को पूरा पगार देना होता है। फिर कुछ गोत्र की गाय का विशेष होता है तो उसका भी हम सम्मिलित करते हैं अलग अलग औषधि वाले घी में। तो ऐसे अलग अलग कॉस्ट हमारी लगती है। और कुछ औषधि वाले घी है, जैसे हमारा गौधात्री घी है, तो 1 चम्मच खाया आपने तो 10 आंवले खाने के बराबर होता है। तो इतना गुण हमने कॉन्सेंट्रेट किया है। कोई को घी बनाने को हफ्ता जाता है, कोई को घी बनाने के लिए 20-30 दिन तक का एक प्रोसेस होता है कि हर रोज धीमी आंच पे पकाना, इसको इस औषधि के साथ करना। तो अलग अलग घी की अलग अलग एक मेहनत होती है। तो हम कोई मर्यादा भंग करके एक ही दिन में पका के दे दिया तो वैसा करना नहीं चाहते। तो हफ्ता 10 दिन की लेबर लगती है, फिर हमें GST भी लगता है, फिर हमें फार्मासिस्ट रखना पड़ता है। तो औषधि के लिए जो हमने विशेषज्ञ रखे उनके भी पगार लगते हैं, मजदूरी लगती है, फिर टैक्स लगते हैं, फिर हम जिनको देते हैं उनका भी कमीशन लगता है। तो हमें कॉस्ट हो जाती है। लेकिन मैं आज दूसरी एक बात रखना चाहता हूँ कि मेरा ही घी खरीदना जरूरी ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन आप जिन किसानों का खरीदते हैं उनको भी पूरा चुकाइए। सिर्फ गोपाल सुतार या बंसी गौशाला का घी 5000 रुपये में खरीदना ऐसा नहीं करना है। आपको मैं नम्रतापूर्वक कहता हूँ कि आपके घर में
अगर आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है तो 1 किलो घी की जगह पे 100 ग्राम खाइए, 200 ग्राम खाइए, लेकिन आपके गांव में, मूल गांव में जो भी देसी गाय रखता है उसको जाकर के 5,000 में खरीदिए। क्यों? क्योंकि उसको भी महंगा पड़ता है ना, वो अपनी मजदूरी गिनता नहीं है, हर रोज खुद मेहनत करता है। देखो हमारी का और किसानों की, उनकी कॉस्ट का एक डिफरेंस मैं बताता हूँ और ये भी आपको समझ में आएगा। जैसे हमें दोहने के लिए आदमी रखने पड़ते हैं, वो खुद दोह लेते हैं, वो खुद घास काटते हैं, तो उनको घास का खर्च नहीं लगता है, हमें लगता है ना। ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं, उनको फार्मासिस्ट नहीं रखना पड़ता है, वो डायरेक्ट बेचते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन मेरी विनती है कि उनको भी वो अपनी खुद की मजदूरी गिनते नहीं है, और अगर खुद की मजदूरी गिनेंगे तो उनको भी कम में नहीं पड़ेगा। और मैं सीधा बात बताता हूँ, आप शहर वाले 5 लोग मिलके गाय रखिए, जरा घर पे गिनती करिए कितने में घी पड़ता है। तो मेरी विनती है कि जो कोई भारत में देशी गाय रखता है, देशी शब्द पकड़ना है, विदेशी गाय और भैंस का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, देशी गाय का घी ही काम करता है और बिलोने का ही होना चाहिए। बिलोना करते हैं तब अर्निन नाम का एक एलिमेंट्स पैदा होता है, कंपाउंड पैदा होता है जो कोलेस्ट्रॉल काटता है। ऐसे बहुत सारे गुण बदलते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स भी बदलते हैं। तो मेरी विनती है कि आपके गांव में जो मूल किसान रखता है उनको पूरा चुकाइए। अगर उसको पूरा नहीं चुकाया ना तो घर से धीरे धीरे गाय निकलेगी, कत्ल खाने जाएगी, तो उसके भागीदार जो लोग नहीं पूरा चुका रहे वो भी होंगे। उसको स्वाभिमान से खड़ा करना है ना। देखियो, आप गौ माता कोई कत्ल खाने जाती है, कोई अलग अलग जगह पे उनको आखिर मरने के वक्त अपन थोड़ा घास खिला के अपन मानते हैं कि बहुत बड़ा पुण्य किया। माना कि पुण्य है, कोई सवाल ही नहीं है कि पिंजरा पड़ो और बहुत अच्छी सेवा करते हैं। लेकिन आदर्श स्थिति ये है कि किसान के घर पे ही गाय पल जाए, और वो तभी पलेगी जब हम उसकी कीमत करना सीखेंगे, है ना। तो आज से मेरी विनती है, 2 हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने गांव के मूल किसानों को देशी गौवंश के घी, दूध सभी की कीमत पूरी चुकाना सीखे, तो ये अपना पूरा काम हो जाएगा। हम तो 10 प्रकार के घी बनाते हैं, उसमें बहुत सुंदर परिणाम भी है अलग अलग। इसमें ऐसा कह सकते हैं, हेयर फॉल का एक बनाते हैं हम, तो 10 दिन के अंदर ही बहुत एक्टिवली काम करने लगता है। 1 महीने में 80% बाल जड़ना बंद हो जाता है। तो हम सामने क्वालिटी भी देते हैं मित्रों, और नस्ल भी उस गुणवत्ता का है हमारा। और विशेष गोत्र की गाय का घी का मैं वर्णन कभी अलग एक घी का कॉन्सेप्ट हमारा होगा, उसमें थोड़े दिन में वीडियो लॉन्च करेंगे। उसमें आप देखेंगे कि कैसे कैसे घी बनता है और कितनी डिटेलिंग में हम काम करते हैं। तो ये बहुत सुंदर मूल जड़ पे जा करके काम करने वाली औषधियाँ होती है। तो हम लोग मिलके उसमें भी आगे बढ़ेंगे। घी की कॉस्ट के बारे में जो अपन बातें करते हैं, तो मैं बहुत सीधा आपको बताता हूँ। देखिए, अपन पिज़्ज़ा खाने जाते तो 2,000-2,500 रुपये किलो पिज़्ज़ा खा जाते, उधर प्राइस नहीं पूछते। अगर मेकअप घर अपन लगाते हैं कोई लोग फेस के ऊपर, तो 20,000 रुपये किलो मेकअप लगाते, उधर प्राइस नहीं पूछते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो ये बचाए हुए जो घी के पैसे हैं ना, एक साथ में डॉक्टर को आपको देना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा चीज़ खाया है तो सात्विकता पूर्वक आपके शरीर की मानसिक और आत्मीय गति तो अच्छी होगी ही होगी, साथ में शारीरिक क्षमता भी इतनी अच्छी लेवल की हो सकती है कि जिसके द्वारा आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और भविष्य में रोग न आए, उसके प्रिवेंटिव पे काम करेंगे। मतलब वही पैसा जो आपके डॉक्टर के पास जाने वाला है वो गाय के कार्य में उपयोग होगा, और किसान से लेके गाय में बहुत समृद्धि का एक कारण बनेगा। और फिर भी उपकार गाय माता का ही रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य आपको मिलने वाला है, वो पैसे खर्च के भी मिलने वाला मामला नहीं है। वो एक एकदम दिव्य गौ माताएं होती है, उसके घी का जो देशी गाय का जो गुण है वो अतुलनीय होता है। तो मेरी विनती है कि क्योंकि शोषण न होना चाहिए गाय का, वैसे ही आप गांव के आपके भी मूल किसानों को समझाइए, और हम भी यहाँ पे वो प्रोटोकॉल दिन ब दिन अच्छा बनाते जाते हैं, ताकि उच्च गुणवत्ता की सब प्रोडक्ट मिले और सात्विक हो, कहीं पर भी शोषण न हो। उसको हम अहिंसक कहते हैं। यहाँ पर ग्वाले को भी पूरा चुका जाए, न धरती माता का शोषण हो, न गौ माता का शोषण हो, न उसके बच्चे का शोषण हो। उसके बाद का घी हो या कोई भी औषधि हो, उसकी गुणवत्ता अलग होती है। और उसके बाद में भी हम औषधि वाले घी को यज्ञ के अंदर उसको मंत्रोच्चारित करते हैं और बहुत ही गुणवत्ता में उसको लेकर के जाने का प्रयास करते हैं। और एक आखिर में प्रश्न है कि सीमेंट की टंकी में कर सकते हैं क्या, लोखंड में कर सकते हैं क्या, पतरे की टैंकर में चल सकता है कि प्लास्टिक में चल सकता है। देखिए मित्र, सीमेंट के अंदर हमने पाया है, लोखंड के अंदर हमने पाया है कि बैक्टीरिया ज़्यादा जल्दी कलर चेंज कर जाता है।
तो उसके आर्सेनिक भी कुछ गुण प्लस माइनस हो सकते हैं, उसके कंटेंट के रेसिड्यू अलग अलग चेंज हो सकते हैं। आयरन के अंदर जैसे पत्रे के अंदर डाला तो भी काला आयरन के पोर्शन भी आ जाएंगे उसके अंदर, थोड़ा काला पड़ सकता है। तो प्लास्टिक में वो बैलेंस फॉर्म में रहता है, अभी तक हमने ये प्राप्त किया है। आगे जैसे हमको समझ में आएंगे तो वो करेंगे। तो अभी हो सके तो प्लास्टिक का ड्रम, लेकिन ड्रम एकदम सफ़ा होना चाहिए, केमिकल वाला नहीं होना चाहिए, बराबर तेल वाला नहीं होना चाहिए, साफ़ सफाई करके चोखा जो एकदम प्योर अच्छा साफ सफाई वाला ड्रम उपयोग करना है। सीमेंट की टैंक में भी परिणाम लोगों को मिले ही है, नहीं मिला ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉपर ज़्यादा परिणाम हमको दिखे हैं। और कुछ लोगों ने छोटा गड्ढा करके उसके ऊपर प्लास्टिक का वो कपड़ा बिछा के उसके ऊपर भी बनाया है कोई पेड़ के नीचे, तो वैसे भी उपयोग कर सकते। छाँव चाहिए उसको हिलाने के लिए। देखिए और एक सुंदर परिणाम है कि हर रोज दिन में एक बार हिलाना है सिर्फ। अगर काफ़ी किसानों को परिणाम ऐसे भी मिला है कि मछली टैंक के अंदर देखो, फिश के अंदर वो क्या होता है कि आपने बुलबुले की एक छोटी मशीन आती है 200-300 रुपए की, वो अपने आप वो ऑक्सीजन उसमें हवा में से लेकर के देते रहती है। तो वो आपने लगा दिया तो आपको कोई खर्चा नहीं है हिलाने का, समय पे मजदूर ने किसी ने किया नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर अपने आप वो चलता रहता है। तो हफ्ते की जगह पे 3 दिन में वो बैक्टीरिया मित्र जीवाणु तैयार हो जाते हैं। तो इसके द्वारा आप बहुत अच्छे से कार्य कर सकते। फिर से आखिर में मैं कहूँगा शुद्ध देशी गाय ही चाहिए। कितना गोबर चाहिए वो पूर्ण आप देखो, चाहे आप हमारी शिविर अटेंड करो, चाहे हमारे वीडियोस देखो, जो भी करो, भले आप 20 बाई 20 फुट का ही हमें जमीन अलॉट कीजिए, उतना ही प्रयोग कीजिए, लेकिन प्रॉपर उसको न्याय दे करके करिए। और हमें एक दूसरे के संग विरोध में भी नहीं जाना चाहिए। खुद प्रयोग कीजिए, आप किसानों को जो अच्छा लगे वो करिए। और जिन किसानों को यहाँ पे संपर्क करने में दिक्कत होती है तो वीडियो के नीचे भी दूसरे नंबर रहेंगे, वहाँ पर भी संपर्क कीजिए। कहीं पर से भी आपको ये प्राप्त हो जाएगा। अभी बहुत सारे संत भी इसमें हमारे संग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग संस्था से भी जुड़ रहे हैं, संघ के अलग अलग कार्यालयों से भी अपन अपने जो अच्छे गौ सेवा प्रमुख है वहाँ से भी अपने को प्राप्त होने का व्यवस्था अपन कर रहे हैं। तो सब जगह से मिल के हम बड़ी मात्रा में इसको लॉकडाउन के बाद फैलाएंगे। और ऐसे ही आप जो हमारे वीडियो के साथ जो प्रश्न पूछते हैं या कहीं पर भी आपके मुझे तो फेसबुक रन करना भी नहीं आता, मैं सीखूंगा थोड़ा अच्छे से, तो वहाँ पे भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं अलग अलग हमारी वेबसाइट पे भी। और किसान पूछने के लिए और भी कोई तरीके फ़ोन भी कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही दूसरे समाधान करने का प्रयास करेंगे। छोटा प्रयोग कीजिए, मिलके गाय आधारित हम आगे बढ़े और गाय के द्वारा हम सच्चा विकास करें देश का। और इसी में ही सारा समाधान है। गाय के द्वारा स्वास्थ्य अच्छा होगा भूमि का, गाय के द्वारा स्वास्थ्य अच्छा होगा किसान का, वो अन्न पेट में जाएगा। गाय के द्वारा स्वास्थ्य अच्छा होगा शहर का, रोग कम लगेंगे। गाय के द्वारा स्वास्थ्य अच्छा होगा वातावरण का। तो ये कैंसर से लेके जो सारे रोग यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड उसके कारण है, तो हमें एक अच्छा विकल्प मिला है तो हमें जाना चाहिए। तो आज ये मेरा बहुत प्रिय पेड़ है, उसके नीचे हम बैठे हैं और बहुत अच्छा आनंद हुआ। आप सबसे ये प्रश्न ऐसे करते रहिए तो हमें भी आपको प्रश्न करेंगे तो समाधान भी काफ़ी मिलेंगे। और हम भारतीय वापस एकता बनाना सीखें, सनातन परंपरा यही है। अंदर अंदर झगड़ा करेंगे, विदेशी कंपनियां फ़ायदा लेंगी। क्यों झगड़ा करना है? कुछ अंदर अंदर चलो, गाय का कार्य कर रहे हैं ना, उसके अंदर भी जिनको प्रश्न एक साथ में आके बैठ लो ना, क्या दिक्कत है? किसानी का काम करते, खेती का काम कर रहे हैं, चलो ऑर्गेनिक वाले भी 10 लोग हैं तो बैठो ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे के प्रश्न का समाधान बैठने से सरलता से हो जाता है। केंद्र में हमारे गाय और किसान ही होना चाहिए, कोई एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई एक सिस्टम नहीं होना चाहिए। हम भारतीय सनातन परंपरा है तो वो सब लोग वापस मिले, इसमें कोई अलग कास्ट का भी नहीं होना चाहिए। गाय सबको दूध देती है, हिंदू मुसलमान सबकी माता है, तो सब लोग मिलके हम आगे बढ़े। फिर से कोरोना का एक बता देता हूँ लास्ट में कि इम्यूनिटी शरीर की बना के रखिए। भारतीय लोगों को बहुत कम तकलीफ आएगी। क्यों? क्योंकि हम बैक्टीरिया के साथ रहने के फेमिलियर हैं। जैसे किसान है तो 1 ग्राम गोबर में 1000 करोड़ से मतलब 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ से भी ज़्यादा बैक्टीरिया होता है। कोई कोई में तो 4500 करोड़ बैक्टीरिया भी पाए गए। तो उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। गाय की खुर में बहुत प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। क्यों? क्योंकि गोबर के साथ वो खुर गया, खुर का वजन गिरा, तो बैक्टीरिया मतलब सुषुप्त अवस्था में होता है। सुषुप्त अवस्था मतलब वो वैक्सीनेशन का कार्य करता है ना। तो हजारों प्रकार के बैक्टीरिया, मित्र जीवाणु, चलो मित्र जीवाणु नहीं है, शत्रु जीवाणु है, पैथोजन भी है।
तो भी शरीर में जो वैक्सीनेशन का काम कैसे होता है, तो वैक्सीनेशन गया तो एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। तो यही चीज़ किसानों के आजू बाजू तो अपने आप शरीर में एंटीबॉडी तैयार होती ही जाती है। तो क्या है, उनको शरीर में फेमिलियर है। तो भारत में मेरे ख्याल से बहुत कम दिक्कत आएगी। हाँ, मर्यादा का पालन हमें करना है, जो बोला है लॉकडाउन के नियम करना है वो सभी करना है, लेकिन गाय के वजह से देश में दिक्कत कम आएगी। किसानों को देखो कम से कम दिक्कत आएगी, और इनके बैक्टीरिया लगा तो भी आपकी एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी। मतलब एक बार एंटीबॉडी इम्यूनिटी बना के रखना है तो गिलोय का काढ़ा बना के पी सकते हैं, उसमें 2-4 तुलसी भी डाल सकते हैं। वैसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो त्रिदोष शामक है, अगर वो अनुकूल नहीं आए तो आयुर्वेद में देखो एक एक रोग के 10-10 समाधान बोले हैं कि ज्वर नाशक तो हजारों औषधि है, एक नहीं है, कि अलग अलग प्रकृति है मनुष्य की, इससे नहीं हुआ तो इससे हुआ, इससे नहीं हुआ तो इससे हुआ। तो हम भी 10-20 प्रकार की दवाइयाँ बनाते ही अलग अलग। तो किसान अपने घर पे खुद औषधि उगाए, आपके शरीर की इम्यूनिटी बना के रखिए। और ऐसे हमने तो गौमूत्र गिलोय को कैप्सूल फॉर्म में भी लिया है, तो सबके पास ये उपलब्ध नहीं होगा तो किसान खुद गिलोय उगाए, उसके घर पे हर रोज थोड़ा काढ़ा पी ले, इम्यूनिटी बना के रखिए। कोई भी दुनिया की रोग प्रतिकारक शक्ति अगर आपकी अच्छी है तो कोई भी दुनिया का ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा, वायरस हो जाए चाहे दूसरा भी रोग आ जाए। तो हमें मर्यादा का पालन भी करना है, हमें हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी बना के रखनी है, डरना नहीं है, और बिल्कुल गाय आधारित वापस भारत खड़ा होगा। वैसे ही वो जीवाणु जो मैंने बोला ना गाय की खुर में, वो हर जगह पे फैलता रहता है, हवा में से भी उड़ के जाता है, सब जगह पे जा के। तो ये एक टेक्नोलॉजी है या विज्ञान है, जो भी कहे, मेरे हिसाब से ये संभावनाएं है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ ऐसा हो ही जाएगा, बट बहुत बड़ी मात्रा में संभावना है कि आपकी शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति अपने आप वो बैक्टीरिया ही बढ़ाते जाएंगे। आप बचपन से अगर मिट्टी से खेलते हैं, देखो अमेरिका से लेके अलग अलग जो जगह पे तकलीफ ज़्यादा है, वो लोग मिट्टी और बैक्टीरिया के आदी नहीं है ना। हम बचपन से जो लोग गांव में मिट्टी में खेले हैं, देश में आज भी मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको दिक्कत कम आएगी। और ये पूरा इम्यूनिटी का खेल है, और बॉडी एंटीबॉडी उसके हिसाब से बनाती जाती है, तो वो उनकी आदत होती है। तो वैक्सीनेशन में वही तो होता है। तो ये कुदरती स्वरूप में हजारों साल से ये पद्धतियाँ चलती आ रही थी भारत में। तो मेरे ख्याल से गाय के नज़दीक रहिए, बहुत अच्छा होगा। और मिलके किसानों को तो ये बहुत आशीर्वाद है कि घर पे वो गौमूत्र का थोड़ा सेवन करिए, कपड़ा छान के, इम्यूनिटी बनेगी। अगर पित्त की प्रकृति तो थोड़ा मिश्री मिला के लीजिए, तो हमने पहले अगले वीडियो में बोला है डिटेलिंग में थोड़ा। लेकिन गाय के आधारित वापस भारत का नवनिर्माण करें। मेरे ख्याल से काफ़ी प्रश्न तो आज तक, अभी जो 1 महीने में जो प्रश्न है वो सारे हमने जवाब देने का प्रयास किया है। और भी कोई प्रश्न है तो निसंकोच हमारे संग आप आइए, और कभी रूबरू भी आकर के बात कर सकते हैं। और कुछ प्रश्न है तो देखो, प्रश्न पूछने का भी मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि एक दूसरे के संग बैठेंगे तो समाधान भी हो जाएगा क्लियर, या आपको खुलासा हो जाएगा, मुझ में कुछ सुधार करना है तो मुझ में भी सुधार हो जाएगा। और एक प्रश्न जो आखिर में पूछा गया था कि औषधि कैसे खिलाना चाहिए। देखिए, गौ माता की औषधि जैसे निर्दोष औषधि आप खिला सकते हैं। निर्दोष में क्या आता है, जैसे जीवंती आती है, ऐसे जो मतलब देसी चीजें होती है, शतावर है तो शतावर भी गाय को खिला सकते हैं। अश्वगंधा, देखो एक जन ने पूछा है, लेकिन अश्वगंधा थोड़ी गर्म पड़ेगी, नंदी को खिला सकते हैं, गाय को ज्यादा नहीं खिला सकते। नंदी को क्या है कि उनको फल्लू कराने की रहती है, तो उनको गर्म प्रकृति थोड़ी चाहिए। और वैसे ही गुड़ का है, गुड़ भी आप नंदी को कच्चा दे सकते हैं। गाय को गुड़ कच्चा कभी देना है, जब भी ब्याती है तब से 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक। लेकिन उसके बाद गुड़ कैसे देना है, तो उसको डिब्बे में आपको पानी में भिगो देना है 4-5 घंटा, तो गुड़ की प्रकृति ठंडक हो जाएगी। तो फिर आप मिला के दे देंगे तो उसकी प्रकृति ठंडक हो जाएगी, नहीं तो क्या गर्भ ठहराने में आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो मेरे ख्याल से मेजर प्रश्न अभी पूरे हुए हैं। उसमें और भी कुछ है तो आप निसंकोच बात कर सकते हैं। फिर से मैं बात करता हूँ कि शहर और गांव वाले एक दूसरे से मिल के चले। गांव के किसान, गाय सभी को आप दत्तक ले भी काम कर सकते हैं, और देशी गाय के साथ अपन मिल के पूरा कार्य करते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम।